हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बिहार डीएलएड सत्र 2020 बैच में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इसमें मैट्रिक और इंटर में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और प्राइवेट कॉलेजों में नामांकन के लिए आप सभी अभी पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट ही एडमिशन हो रहा है, वहां पर आपको कोई भी ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट कॉलेजों में जाकर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत सारी गलतियां किए हैं और आगे आप से भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं, तो ये गलती आप मत दोहराइएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए साथी नए मेहमान हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहली गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट पीडीएफ नहीं निकालते हैं। तो जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं तो डाउनलोड योर रिस्पॉन्स एज पीडीएफ कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आता है। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए, जिससे कि आप बाद में ये जांच सके कि मेरा फॉर्म कहाँ पर गलती हुआ है और कहाँ पर इसे आगे अगर सुधार करने का तिथि देता है तो सुधार कर पाएंगे। फिलहाल सुधार करने की कोई तिथि यहां पर निर्धारित नहीं की गई है। सीधा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद आपत्ति ली जाएगी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि फॉर्म सुधार कैसे करेंगे, तो सुधार करने का कोई भी तिथि नहीं दिया गया है। अगर आपका मार्क्स डिटेल या फिर कोई मैट्रिक इंटर का डिटेल गलती हो जाता है मार्क्स में, तो आप उस पर आपत्ति लगा पाएंगे। इसके बाद कुछ कॉलेज की वेबसाइट ऐसे हैं जहां पर 3 स्टेप में आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है। तो वहां पर आप सभी को टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके ज़रूर रख लेना है। अगर आप टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके नहीं रखते हैं तो आपको आगे पेमेंट करने में समस्या होगी, या फिर आगे जब आपका काउंसलिंग हुआ हो सकता है उस टाइम तक में आपको समस्या है। तो आप अपना टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर को ज़रूर नोट करके रखिए। साथ ही साथ 3rd स्टेप में आप सभी को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका पीडीएफ जो है मिलेगा, तो आप उसे डाउनलोड करके ज़रूर रखेंगे। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उर्दू रखना चाहते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर उर्दू का जो है विकल्प शो नहीं करता है। तो यहाँ पर आप नीचे में देखेंगे उर्दू का विकल्प यानी कि आर्ट्स या कॉमर्स चयन करते ही अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर स्ट्रीम मिल रहा है, एक साइंस एक आर्ट्स और कॉमर्स। अगर आपको उर्दू सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको आर्ट्स या कॉमर्स सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि आपको उर्दू सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका उर्दू सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप मौलवी हैं और सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप मौलवी हैं और सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो आप जिस में भी हैं आप वहाँ पर ये ऑप्शन उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे कि उर्दू के लिए आपका ये ऑप्शन आएगा। कभी कभी जो है आपको सीधे उर्दू का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन कभी कभी आपको इस तरह से भी उर्दू सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेट ऑफ बर्थ को लेकर कन्फ्यूजन में है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है और यहाँ पर नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनका जन्म जो है 31 दिसंबर 2002 या फिर 31 दिसंबर 2002 से पहले हुआ है, केवल वही जो है अप्लाई के लिए एलिजिबल है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं ले रहा है तो हम प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले लेते हैं, तो वो इलीगल होगा। अगर कोई बाद में आपत्ति लगा देती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या होने वाली है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे, यहाँ पर अगर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आता है कि 31 दिसंबर 2002, यानी कि 31 दिसंबर 2002 या फिर इससे पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका 1 जनवरी 2003 आ जाता है या फिर 2003 में कोई भी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म जो है 2020-22 सत्र का है। तो 1 जनवरी 2020 को आपका 17 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में क्या अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो बनवा लीजिए, बनवा करके अपलोड कीजिए, क्योंकि आप सभी को काउंसलिंग के टाइम में भी मांगा जाएगा, तो उस टाइम तक में आपको अवेलेबल करवाना ही होगा। इसलिए अभी आप सभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके ही यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कीजिए। वैसे बहुत कम समय बचा हुआ है, तो 2 से 3 दिन में भी कास्ट सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। उसके बाद उसे आप अनुमंडल से वेरीफाई करवा लीजिएगा। 1 दिन का टाइम उधर लगेगा, 3 से 4 दिन तक में अभी भी आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर इतने समय में नहीं बनता है, तो वहां पर आपातकालीन सेवा से आप अपना सेवा ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे जो आप सभी का क्वेरीज रहता है कि मैट्रिक या इंटर का मार्कशीट अपलोड करते हैं, तो वहां पर हम सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये जो हो गया आपका सासाराम का है, तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि अटेस्टेड करके नहीं मांग रहा है मार्कशीट, यानी कि सर्टिफिकेट आपको नहीं मांग रहा है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, ऐसे कॉलेज की वेबसाइट है जहाँ पर आप सभी को यानी कि मार्कशीट पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही अपलोड करने को बोल रहा है, लेकिन कुछ वेबसाइट पर वो जो है आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, क्योंकि वो इसलिए मांगता है अगर आपके मार्कशीट में कोई त्रुटि रहती है तो वो आप पर लीगल एक्शन ले सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मार्क्स डिटेल को बढ़ा करके मतलब ऑनलाइन आवेदन कर देता है और काउंसलिंग के टाइम में मैनेज करने को सोचता है। ऐसे स्टूडेंट पर लीगल एक्शन लिया जा सके, इसीलिए जो है वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके ही बोलता है अपलोड करने के लिए। फिलहाल अगर आपका कोई भी मार्कशीट में ऐसी त्रुटि नहीं है तो आप इस तरह से भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए ही मांगा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आप इसके लिए मत घबराइए। दोस्तों बात कर लेते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो सबसे पहले 13 जनवरी को आप सभी का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें अगर किसी का मार्क्स डिटेल गलती है तो उसे सुधार कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपत्ति आप 20 जनवरी तक दे सकते हैं। 27 जनवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आप सभी को काउंसलिंग डेट दिया जाएगा, जिसका भी सिलेक्शन होगा काउंसलिंग डेट दिया जाएगा। उस डेट में आप पहुंच करके अपना काउंसलिंग करवाएंगे। इस तरह से फर्स्ट मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का नामांकन 15 फरवरी तक चलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 15 फरवरी तक नामांकन चलेगा। प्रथम वेटिंग लिस्ट, साथ ही साथ लास्ट वेटिंग लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा 15 फरवरी तक वो अपना काउंसलिंग करवाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसका नोटिफिकेशन भी जारी करेगा, तो वो भी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और 17 जनवरी से आप सभी का कक्षा संचालन भी शुरू हो जाएगा। से आप सभी इंतजार करेंगे। 27 जनवरी को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप कोसी स्टडी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का जो है यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों का लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो वैसे कॉलेजों में आप जा करके पता कीजिए कहीं वो ऑफलाइन आवेदन तो नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर ये सुविधा नहीं है, तो वो ऑफलाइन आवेदन ही लेंगे। तो इसलिए आप उस कॉलेज में जा करके पता कीजिए। अभी जो है लगभग 3 से 4 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ का लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। बाद बाकी सभी जगह का लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो आप सभी यहाँ पर आकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही साथ क्या क्या स्टेप है वो भी हम आपको बता ही दिए हैं। तो आगे की वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का कितना कटअप गया है वो भी हम आपको बताएंगे पिछले साल का। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।